नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही आपके लिए शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वो हम पर डे लेकर के आते हैं। तो खबरें कुछ ऐसी होती हैं जो कि खुश कर देने वाली होती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कोई सटीक जानकारी देके जाती हैं। तो आज जो है हम देखेंगे कि आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए अति आवश्यक होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जय हिंद, राम राम और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए तो देखते हैं आज का न्यूज़ क्या होने वाला है। सबसे पहले जो है मैं बता दूं, हमारे यहाँ मैंने पहले ही बताया है कि टीचर्स एकेडमी संस्थान आपके लिए आया है कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में छूट देता है। आज देखेंगे किसके विषय में छूट है या किस विषय में छूट है। अगर LT-PGT ज्योग्राफी से आप तैयारी करना चाह रहे हैं, LT-PGT ज्योग्राफी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो मात्र 1499 रुपये में आपको ऑफर मिलने वाला है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिल जाएंगी, डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा और आपका नोट्स मिल जाएगा PDF के रूप में। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर इस ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं और यह आपका 1 साल तक मान्य रहेगा। आप पैसा नहीं बनेगा, आपकी तैयारी में बाधा। बिल्कुल सही बात है। हमारा एक नया बैच आप लोग के लिए है, लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच आपके लिए बिल्कुल न्यू बैच है। आप सारे कोर्सेज देख रहे हैं, आप किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं अभी तत्काल के लिए तो आप इससे जुड़ सकते हो। सारे कोर्स आपके अवेलेबल है, सारी अनुभवी टीम हमारी अवेलेबल मतलब मौजूद है, आप देख रहे हैं। तो लक्ष्य बैच आपके लिए एकदम बेहतरीन नया बैच आया है। चलिए हाँ, अब खबर पे आते हैं। एक कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। जैसा कि इस समय बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2 साल में क्रांति आ गई है, एक शिक्षक वाली क्रांति आ गई, वैकेंसी। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आती हैं जो आपको बताने लायक रहती है। तो क्या है, बिहार कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। STT का रिजल्ट 3 माह बाद भी जारी नहीं, 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा होती है वैसे हर स्टेट में पात्रता परीक्षा होती है, उसी पर चर्चा हो रहा है। हाँ ठीक, रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ, परीक्षा के 3 माह बीत चुके हैं लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार STT प्रथम 1 मार्च को 20 मार्च के बीच होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। उस तिथि से परीक्षा होती तो रिजल्ट मई में ही हो जाता, लेकिन बाद में पेपर फर्स्ट की परीक्षा 18 मई और 29 मई के बीच ऑनलाइन मोड में हुई थी। वहाँ सेकेंड पेपर की परीक्षा 11 जून से 20 जून के बीच हुई थी। पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 3,59,489 तो सेकंड पेपर की परीक्षा में 2,37,442 अभ्यर्थियों का आवेदन था। मतलब ये समझ लीजिए आपका बिहार का जो बिहार टेट होता है उसमें जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। STT पहला और दूसरे चरण की परीक्षा में रिजल्ट की तिथि ये आपका यही है। ठीक है, BEड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार में रुके हैं, जो BEड करके बैठे हैं, जो टेट पास करके बैठे हैं कि टेट पास हो जाए, बिहार का जो 4.0 वाला वैकेंसी आ जाए उसका लाभ उठा लें। लगता नहीं है, अगर लेट होगा तो वो भी वंचित हो जाएंगे। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ये है, जो तैयारी कर रहे हैं जिनका इंतजार बहुत ज़्यादा है TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर को पेपर को लेकर के, तो आइए देखते हैं यह क्या खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट अनबोर्ड। अभी तक देखिए, मैंने कल बताया था इसका पोर्टल ई-अधियाचन पोर्टल बन गया था, लेकिन आज वेबसाइट भी बन गई है। देखिए ध्यान दीजिए, आयोग की वेबसाइट अनबोर्ड हो गई है। हालांकि मैंने अभी चेक किया, अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जल्द ही वो शो करने लगेगा। मैं चेक कर रहा था ना कि भाई चेक कर लूँ भाई वेबसाइट दिख रही नहीं दिख रही, दिख तो नहीं रहा था, लेकिन लगता है कि शाम तक या कल तक में आपका दिखने लगेगा। तो देखिए ये खबर क्या है, शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती करेगा आयोग। देखिए, शिक्षकों की भी भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती करे आयोग। भर्तियों में तेजी से लाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश दिखने लगा। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी जो है लगातार बैठक ले रहे हैं और सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि समय के अंदर, जो समय दिया गया है उस समय के अंदर सारी चीजें की जाएं। ठीक, तो देखिए क्या है, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कार्य करने को तैयार हो गया है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, अल्पसंख्यक कॉलेज में भर्ती अब इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट को ऑन बोर्ड कर दिया है। देखिए, अभी तक क्या था, पत्राचार के विभाग से काम हो रहा था, आपको पता है। अब पत्राचार में कुछ पता ही नहीं चल पाता है, अगर कोचिंग वाले ना बताएं, कहीं से सोर्स ना ढूंढें तो आप लोग को पता ही नहीं लग पाता। लेकिन अब गूगल बाबा पे जाएंगे, सीधे आप इसका जो है ये आपका वेबसाइट दिखेगा, UP ई-अधियाचन का वेबसाइट दिखेगा ना, यूपी पोर्टल।
तो तुरंत आपको दिख जाएगा, आप उसको खोल करके आप देख सकते हो, आपको पूरी गतिविधि पता चल जाएगी क्या हो रहा है। और इसी साथ संबंधित संस्थाओं से अध्याचन रिक्तियां मांगी गई हैं। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। मैंने कल इस पर चर्चा की थी कि अध्याचन के लिए ना अब एनसीईआरटी और नया शिक्षा चयन आयोग एनआईसी और नया शिक्षा चयन आयोग दोनों क्या हो गए, एक साथ आपके आ गए, तो काम थोड़ा सा तेजी से बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोग की संयुक्त बैठक करते हुए लंबी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित विभागों से अध्याचन मंगाने के लिए पत्र लिख दिया था। इस आयोग के अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य हैं जिन्होंने नई भर्तियों में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, यहीं आपको पकड़ना है। जो स्टूडेंट इस आशा से बैठे हुए हैं कि सर क्या नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं बार बार अपनी बातों को दोहरा रहूँगा, 100% आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने नई भर्तियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। समझ गए आप? जैसे चाहे आपका प्राथमिक विद्यालय का हो, चाहे एडेड जूनियर भर्ती हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अल्पसंख्यक क्या हो, राजकीय डिग्री कॉलेज का हो, एलटी, कई तमाम सारे जो आपके वैकेंसीज हैं वो आपको आ जाएंगे। ठीक, हाँ, शिक्षकों की भर्ती के अलावा आयोग सचिव, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि की भर्ती प्रक्रिया भी चल रहा है, जिससे तेजी से आयोग अपने कार्य को पूरा करेगा। दिक्कत इस बात की है आज के समय में कि आप अगर किसी चीज़ को लेके भी आते हैं आपके ही फायदे के लिए, तो उसको भी गलत तरीके से आप लोग ले लेते हैं। समझ में आया? मेरा काम, मैंने पहले ही कहा, केवल आपको एक सूचना देनी होती है जो कि निकल के आती है। सूचना के आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, आगे क्या मसौदा तैयार हो सकता है, इस पे चर्चा की जाती है। ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि दिसंबर में अभी आप मेरी बात देखिए, दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं टीजीटी पीजीटी पेपर कराने के। मैं बार बार इस चीज़ के कई वीडियो बोल चुका हूँ। आगे बढ़ जाएगा अलग बात है, लेकिन आयोग खुद कह रहा है कि इनकी कोशिश है दिसंबर में पेपर करा लेने की। लंबित परीक्षाएं हैं, बाकी जो नया कैलेंडर उस समय जारी हो जाएगा, ताकि 2025 में जितनी सारी परीक्षाएं हैं वो फॉर्म भरा के करा सकें। अब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, तो भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊँ ना आपकी सोच का। आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक, टीचर बनने जा रहे हो, ऐसी बातें करते हो, नकारात्मकता से भरे हो, तो टीचर किस बात के? टीचर की तैयारी करने के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये सब आयोग बन गया है, अध्यक्ष आ गए हैं, सचिव आ गए हैं, सचिव भी जल्दी ही आ जाएंगे, नोडल अधिकारी बना दिया गया है आपका। ये देखें, वेबसाइट ऑनबोर्ड आ गया है। अब क्या चाहिए आपको? अरे इतना 2 साल रुके तो 2 महीने, अभी अचानक से पेपर आ जाएगा, कितना पढ़ लेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। हम्म हम्म ठीक है। अब देखिए, एक खबर ये आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। आप देख रहे हैं, दिक्कत इस बात की है कि लंबा इंतजार बढ़ता जा रहा है। जो मामला 69,000 का आरक्षण वाला मुद्दा गया है, अनारक्षित और आरक्षित वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला आया था नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का, उसको रोक लगा करके फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया था। उस सुनवाई में देखिए क्या हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। पिछली 23 सितंबर को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है। अब देखिए, एक सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई 23 सितंबर को होनी थी, लेकिन उस दिन एक जज जो है वो नहीं बैठे थे। सोचिए, बच्चों के साथ सब कुछ घाटा बच्चों का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज ना बैठे, बच्चों को दिक्कत, मतलब सब कुछ जो भी जा रहा है, जो भी जितना मानसिक शारीरिक हनन हो रहा है वो केवल छात्रों का हो रहा है, उनके अलावा किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, कारण क्या है कि अब इनको लिए डेट 2 महीने बाद लगेगी, 3 महीने बाद लगेगी। अब वो 3 महीने लड़ाई, सोचिए, अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। सोचिए, अब ये भी क्या तुरंत निस्तार हो जाएगा? ये भी लगेगा 1 साल 2 साल 4 साल, बेचारे घिसते रहे पैर। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या तुरंत सुनवाई है?
ठीक। शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगा मूल विद्यालयों में वापसी का विकल्प। देखिए क्या है, परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को जल्द मूल विद्यालय में वापसी का विकल्प मिलेगा। यह आश्वासन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से बृहस्पतिवार को संघ पदाधिकारियों ने विधानसभा स्थित कार्यालय में मुलाकात की। उनका नेतृत्व कर रहे शिक्षक MLC श्रीचंद शर्मा ने बताया कि शिक्षा मित्रों को घर से काफी दूर जाना पड़ता है, उन्हें मानदेय भी कम मिलता है। ऐसे में शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस जाने और महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल के पास ही विद्यालय आवंटित किया जाए, इस पर प्रमुख सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखिए मामला है कि एक तो शिक्षा मित्रों का मानदेय कम है, तो एक तो दूर कॉलेज है उनका, ऊपर से जो महिलाएं हैं जिनकी शादी विवाह हो चुका है उनके लिए और आफत थी कि भाई ससुराल में चली गई हैं, स्कूल कैसे जाएंगी। तो इसके लिए एक सकारात्मक खबर निकल के आई है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके आस ही पास उनको कॉलेज में दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। जो वैसे शिक्षा मित्र हैं जो दूर जाते थे उनको मूल कॉलेज आसपास के, ताकि उनको जाने में दिक्कत न हो। तो ये चीज़ें अब की जा रही हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं इस खबर में, आज ना आयोग की बैठक है, आज आयोग की बैठक है, इसीलिए मैंने कहा आज क्या है, आज आपकी आयोग की बैठक है जिसमें अध्यक्ष जी 12 सचिव सारे लोग आज बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं। आज इन्होंने फैसला लेना है कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए, खासतौर TGT PGT को पेपर को लेके क्या कैसे किया जाए। वो भी कोई खबर शाम को आती है, शाम तक तो तुरंत लेके हम आपके सामने वो भी हम आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। क्योंकि आज बैठक चल रही है, उम्मीद है कि TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कुछ न कुछ क्लियर होगा और नए वैकेंसी को भी क्लियर होगा कि आगे क्या उनका प्लान है, कब तक करने का प्लान है या पेपर कब तक कराने का प्लान है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला है कि खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। अभी मैंने ये खबर कल भी निकल के आई थी। बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर शासन से प्रस्ताव तैयार हो गया है, ठीक। अब देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी को भी पदोन्नत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य बनने की मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इस क्रम में शासन से नियमावली तैयार कर ली गई है। स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद पदोन्नति की कवायद शुरू की जाएगी। हालांकि शिक्षण कार्य में लगे राजकीय शिक्षकों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। विरोध का एक बड़ा आधार यह है कि BO का पद निरीक्षण कैडर का है और प्रधान शिक्षण कैडर का होता है, इसलिए BO का प्रमोशन इस पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए BO का जो होता है वो अलग प्रावधान है और जो प्रधानाचार्य का वो अलग है, इसमें विरोध भी शुरू हो गया है। आप जान ही रहे हैं कि 50% जो है वो परीक्षा के आधार पर होता है और 50% जो सीट होती है वो आपकी प्रमोशन के आधार पर होता है। आपको पता होगा अगर GIC में आपको प्रधानाचार्य बनना है तो अब ये वाला जो प्रमोशन वाला सिस्टम है इसको बंद कर दिया गया कि इसमें बहुत सारी खामियां निकल के आई, बहुत सारे विरोध हुए आरक्षण को लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के, इसलिए फिलहाल अभी इसी काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ क्या है, खंड शिक्षा अधिकारी भी बन जाएंगे, प्रधानाचार्य बन जाएंगे, वहाँ पे उनके जो शिक्षक हैं वही विरोध करना शुरू कर दिए हैं, ठीक। इसकी स्किल जो है 5400 रुपया होता है, तो बहुत अच्छा पैसा है इसका। देखिए 15 साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति का इंतजार। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पदोन्नति मरीचिका बनकर रह गई है। वैसे तो अध्यापक सेवा नियमावली में 3 साल सेवा पर पदोन्नति का नियम है, लेकिन प्रयागराज समेत प्रदेश के अधिकांश जिले 15 साल की सेवा कर चुके शिक्षकों की अब तक पदोन्नति नहीं हो सकी है। आलम यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी पिछले 1.5 साल में वरिष्ठता सूची समेत अन्य विषय पर 14 आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया है कि भैया जैसा कि 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनका प्रमोशन होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन वो जस के तस हैं, कोई भी इस पे आपका नहीं होना पाया, ठीक। TGT संस्कृत का न्यू बैच की फीस कितनी है सर? उस पर कॉल कर लीजिए, नंबर है आपका, आपको नंबर पर कॉल कर लेंगे, सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। हाँ, TT की अनिवार्यता को लेकर विवाद। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में TT की अनिवार्यता को लेकर विवाद बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की TT अनिवार्य है। तो मामला यहाँ TT का है कि भाई पास होना जरूरी है। तो चलिए अब क्या होता है इसके लिए, ठीक है। RO पेपर लीक में बिशप जॉनसन की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन गिरफ्तार। तो आप जान रहे हैं बिशप जॉनसन स्कूल बड़ा प्रसिद्ध है, जान ही रहे हैं। अब ये RO की कार्रवाई अभी तक चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उप लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक मामले में बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल
पारुल सोलोमन को भी स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइंस के थाने में दाखिल करने के बाद गुरुवार शाम एमजी मार्ग में सिविल लाइंस निवासी पारुल को कोर्ट में पेश किया गया। ठीक है, तो जान ही रहे 11 फरवरी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां पे पेपर जो है आपका आउट हो गया था। अब दोबारा पेपर जो है आपका आया, फिर से डेट आया है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर टल के दिसंबर में अक्टूबर में पेपर होना था, दिसंबर में आपका लगभग चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है दिसंबर में ही होगा। अक्टूबर में कराना बहुत कठिन काम है। तो जो आ रहा है आपको यह आजकल में ऑफिशियल भी न्यूज़ मिल जाएगी कि पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो जो है उनका पेपर दिसंबर में आपका होने के ज़्यादा चांस है। ऑफिशियल न्यूज़ अभी नहीं आई है, वो भी आजकल में आ जाएगी। ठीक, तो चलिए, हाँ, एमटीएस भर्ती के एक फोटो में से भरवाए गए 18 फॉर्म देख रहे हैं। हर जगह अव्यवस्था है। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि 2024 30 सितंबर के प्रस्तावित है परीक्षा के मात्र 3 दिन पहले एसएससी की मदद से देश भर में तकरीबन 1300 ऐसे आवेदक की पहचान की गई है। देखो 1300 ऐसे आवेदक हैं, 1300 ऐसे आवेदक हैं जिनकी एक ही फोटो 18 फॉर्म लगी। मतलब एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां पर बचा जा सके पेपर आउट से या कुछ न कुछ धांधली से। ये भी ऐसा है। ठीक, तो अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, चूंकि ये खबर, हाँ चलिए, ये आज की खबर थी। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं एक चीज़ कि चलो इसको मैं बता दूं फिर बताता हूं। ये देखिए क्या है, ये आपका स्कैन है, आपका क्या है, टीचर्स एकेडमी आपका ऐप है। ये टीचर्स एकेडमी ऐप है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टीचर से सीधे जुड़ना है। तो आप जो है जैसे आप इनको स्कैन करते हैं तो सीधे हिंदी से जुड़ जाएंगे, टीचर से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, जैसे डेली क्लासेस नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सिलेबस, ऐसे हर एक टीचर का बना हुआ है जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो बीएम सर हैं, बॉटनी से हैं तो सुमन सर हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं तो रोहित सर हैं, और फिजिक्स से हैं मुस्तफ़ा सर हैं, और आर्ट से हैं तो पाठक सर हैं, और इंग्लिश से हैं तो बीके सर हैं, और हिस्ट्री से हैं तो पाठक सर, और कॉमर्स से हैं तो अमिताभ सर, और पॉलिटिकल साइंस से हैं सत्या सर, और केमिस्ट्री से हैं महेश सर, और जूलॉजी से हैं सिन्हा सर। और ये आपका हमारा क्या, टीचर्स एकेडमी आपका ये ऐप है, इसी ऐप को करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं करना चाह रहे हैं, आपने स्वयं से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक बैच और है, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच क्या है, यहाँ आपको फ्री ऑफ कास्ट 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। 96 28 95 92 37 पे कॉल करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं आपको 10 फ्री मॉडल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये हमारे सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं A to Z कोर्स है। शिक्षा संबंधी जितने भी कोर्स होते हैं वो हमारे यहाँ चल रहे हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं आपको कि मेरे प्यारे साथियों, मैं कमेंट आप लोग का पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा आपके मन में संशय विस्मय है। संशय विस्मय को त्याग करके सीधे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जुट जाइए, नहीं तो जो आपका 2022 का लंबा इंतजार है वो और लंबा इंतजार बन सकता है। क्योंकि आपको लगता है 2 महीने 2.5 महीने में तैयार कर लेंगे, 1.5 महीने में, तो नहीं तैयार कर पाएंगे। क्यों नहीं तैयार कर पाएंगे? क्योंकि 4163 सीटें ही हैं, 4163 सीटें हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है एक विषय में। आप खुद अपने विषय में जानकारी होगी कि एक विषय में एक सीट पे कितने बच्चे हैं, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है मेरे टीचर आते हैं ऐसे वैसे बात करके चले जाते हैं, नहीं मित्रों, हम ऐसी बात वही करते हैं जो कि आपके लिए अहम होती है। ठीक, जो सूचना लेके आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी कोई और खबर आती है तो आपके लिए हम फिर लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में जुट जाइए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे, नकारात्मक बातें करेंगे तो फिर इसका इलाज कुछ भी नहीं है। आप अपनी ही सीट को खो रहे हैं। ठीक, बस इतना ही कहूँगा, पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।